सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में प्रश्न करने पे याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है। एक राम को मैं भी जानता हूं जो दशरथ पुत्र हैं, पत्नी के वियोग जिन्होंने सहा, क्रोध हुआ तो रावण को मार दिया। मैं उस राम को जानता हूं जो भगवान शिव जिनका नाम जपते रहते हैं और जो काशी में जो लोग शरीर छोड़ते हैं उनको राम नाम का मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु सोई राम के अपार को। याज्ञवल्क्य जी, हे प्रभु, यही राम जी है जिनके बारे में मैं बता रहा हूं कि कोई और है। जाहि जपत त्रिपुरार, जिनका शिव जी जाप करते रहते हैं। और आप तो सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेको विचारे। आप तो सत्य के धाम हैं। सत्य अर्थात आपका जीवन सत्यमय है। विवेक पूर्वक विचार करके आप सब जानते हैं, मुझे बताइए। भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मेरा भ्रम दूर हो, बताइए, आप मुझे उस कथा को बताइए। तब याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े, कहते हैं राम जी के बारे में, राम जी की महिमा हे भरद्वाज आप जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि भरद्वाज जी आप राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप तो मन कर्म वचन से राम जी के भक्त हैं। आपकी चतुराई मैं जान गया। क्या चतुराई की आपने? चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। राम जी के गूढ़ गुणों को आप सुनना चाहते हैं, इसलिए कीन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी के गुण सुनना चाहते हैं, प्रश्न मूढ़ों की तरह कर दिया आपने। लेकिन अगर आपने पूछा है तो तात सुनो सादर मन लाई। इसलिए भरद्वाज जी आदर पूर्वक मन लगा के सुनिए। अब मैं कहबू राम कै कथा सुहाई। अब मैं राम कथा कह रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी राम कथा कहना शुरू करते हैं और कहते हैं, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये जो महामोह, मोह माने अज्ञान, जो भारी अज्ञान है वो महिषासुर है। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। और राम जी की कथा, मोह जो है अज्ञान है और राम जी की कथा उस अज्ञान को दूर करने के लिए काली जी समान है। और क्या राम कथा है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों की भांति शांति प्रदान करने वाली है। इसीलिए संत चकोर करहि जेहि पाना। संत जन इसीलिए पान करते रहते हैं राम जी की कथा को। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह जो इसमें लिखा हुआ है वह मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया। तब भगवान शिव ने विस्तार से बताया,
कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संबा भय समय जही हे तुझे ही सुन मुन मिटे विषाद। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं अपने बुद्धि के अनुसार पार्वती और शिव का वह संवाद आपको सुनाता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ आप सुनिए, इससे आपका विषाद मिट जाएगा। कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है, जब भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब भगवान शिव सती माँ के साथ थे, साथ में गई। अगस्त जी ने जगदीश समझा, उनकी पूजा किया और पूजा करने के पश्चात राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुनाई। सुनी ही महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने कथा सुनी है, सुख प्राप्त किया है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। अगस्त ऋषि ने भगवान शिव से भक्ति के बारे में पूछा है। कहे शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने अगस्त जी को भक्ति का अधिकारी जान के बताया है भक्ति के बारे में। इस तरह से कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। इस तरह से राम जी की कथाएं कहते सुनते भगवान शिव कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में रहते हैं। मुनि सन बीदा मांगो त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। फिर जब कथा पूरी हो गई, कुछ दिन वास पूरा हुआ, विदा लिया है भगवान शिव ने सती जी के साथ वापस कैलाश की ओर चल पड़े हैं। उसी समय ध्यान रखिए, त्रेता युग की बात बोला है। उसी समय तई अवसर भंजनमयी भारा हरि रघुबंसली ने अवतारा। उसी समय पृथ्वी के भार को कम करने के लिए भगवान श्री हरि अर्थात श्री राम जी ने रघुवंश में जन्म लिया, अवतार लिया। जन्म नहीं, अवतार लिया। हरि रघुबंसली ने अवतारा। और पिता बचन तजिराजु उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। पिताजी के वचनों को मान के राम जी दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। राम जी के बारे में जैसे ही विचार आया, भगवान शिव हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु भय जान सबको। भगवान शिव उधर दंडक वन से निकल रहे हैं, राम जी वहीं पे घूम रहे हैं। पिताजी के वचनों को मान के भगवान शिव सोचते हैं कि किस तरह से दर्शन हो जाए। अगर मैं जाता हूँ मिलने के लिए तो सब लोग जान गए भगवान ने अवतार गुप्त रूप से लिया है। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। अगर मैं मिलने जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति क्षोभो सती न जान ही मरम सो। भगवान शिव को इस बात का बड़ा क्षोभ है कि दर्शन कैसे करूं। सती जी इस बात को जानती नहीं है। तुलसी दर्शन लोभो मंदर लोचन लालची। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के मन में राम जी का दर्शन पाने का लोभ है, लेकिन तुलसी दर्शन लोभ हो, दर्शन पाने का लोभ है लेकिन मन डर रहा है, लेकिन नेत्र ललचाए हुए हैं, कैसे दर्शन हो जाए। उसी समय रावण मरण मनुज कर जाचा प्रविद बचन कीन चह साचा।
रावण ने बर पाया था कि वह मनुष्य और वानर के हाथों मारा जा सकता है। भगवान उसके वचनों को पूरा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो जौ नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। भगवान शिव सोचते हैं कि अगर दंडक वन में भगवान श्री राम घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, अगर दर्शन नहीं करूंगा तो पश्चाताप होगा। विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय जगदीशा। उसे ऐसा भगवान शिव विचार कर रहे थे, तभी रावण ने क्या किया, लीन नीच मारी चई संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। दशानन रावण मारीच को साथ लेता है। मारीच स्वर्ण वृक्ष बनता है। करिछल मूढ़ हरि बैते ही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। छल करके उसने वैदेही का हरण किया है। भगवान के महिमा को से वह अपरिचित है। मृगबदि बंधु सहित हरि आए। मृग कुमार के लक्ष्मण के साथ राम जी अपनी कुटी में लौटते हैं। आश्रम देखि नयन जल छाए। सीता के बिना आश्रम को देख के भगवान रोने लगते हैं। बिरह बिकल नर इवर घोराई। जैसे प्राकृत मनुष्य, सामान्य मनुष्य रोता है, वैसे राम जी रो रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई। सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई घूम रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखता के। श्री हरि जहाँ कभी भी कोई दुख नहीं है, न संयोग है न वियोग है, समभाव से श्री हरि रहते हैं। जिनमें कभी न कोई संजोग है न कभी वियोग देखा गया, उनमें यह विरह देखा गया, उनको रोते हुए देखा। अब हमें आपको समझाने के लिए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र, ज्ञान ही परम सुजान। राम जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, सामान्य नहीं, ज्ञान ही परम सुजान। जो सुजान होगा वही जान पाएगा। और जे मति मंद विमोह बस, लेकिन जो मोह से ग्रसित है, हृदय धरहि कछुआन, ओ कुछ और सोच लेंगे। शुरू में जब याज्ञवल्क्य जी ने कथा राम की शुरू की, तभी उन्होंने मोह शब्द का इस्तेमाल किया। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। तो भैया मोह तो तब दूर होगा जब आप कथा सुनेंगे। राम जी का चरित्र अति विचित्र है, केवल सुजान जान सकते हैं। जो सामान्य जन है वो कुछ और अर्थ लगा लेंगे। शंभु समय ते ही रामई देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न चीन चिन्हारी। भगवान शिव ने राम जी को देखा है, प्रेम उमड़ आया है। भरिलोचन एकटक निहारा है भगवान को, लेकिन समय, भगवान रो रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय उचित नहीं है इसलिए परिचय नहीं किया। कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी, उचित समय नहीं है इसलिए परिचय नहीं किया, कुछ बोले नहीं। केवल जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चले मनोजन सावन। केवल जय सच्चिदानंद बोल के भगवान शिव चल पड़ते हैं। साथ में सती माँ है। चले जात शिव सती समेता। दर्शन हो गए, हृदय को आनंद मिल गया, मन प्रफुल्लित है। सती जी के साथ शिव जी चले जा रहे हैं। दर्शन पाके पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। शरीर पुलकित हो गया है। सती जी का ध्यान शिव जी पे जाता है। देखती है सती सुदशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह हो विषेखी। सती जी का ध्यान शिव जी पे जाता है। प्रफुल्लित शिव जी को देख के मोह हो गया सती जी को।
उर उपजा संदेह हो बिसेखी। सोचती हैं सती जी, शंकर जगत बंद जगदीशा। शिव जी तो पूरी जगत, सारा संसार इनकी वंदना करता है, जगदीश है। सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सारे लोग शीस नवाते हैं। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। शिव जी तो जगदीश हैं, सारे लोग इनको शीस नवाते हैं। ऐसे शिव जी ने तीन नृप सुतहि कीन परनामा। इन्होंने राजपुत्रों को प्रणाम किया, और प्रणाम तो किया, और क्या कहा, कही सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। उनकी छवि देख को इतना प्रसन्न हो गए कि कुछ कहा नहीं जाता। सती जी सोच रही है, ब्रह्म जो व्यापक विरज जो अकल अनीह भे। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो कि सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, जो अजन्मा है, अगोचर है, जो भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह शरीर धारण करके सो की देह धरि होई नर, क्या वह शरीर धारण कर सकता है जिसे वेद नहीं जानते हैं? ऐसा ब्रह्म जो अजन्मा है, अगोचर है, भेद रहित है, वो कहीं देह धारण कर सकता है? देह धारण करके नर हो सकता है, मनुष्य का रूप धारण कर सकता है? ऐसा सती जी को संदेह हो गया। अपने संदेह को पुष्ट करने के लिए एक सती जी कहती हैं, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जी जो देवताओं के हित के लिए मानव शरीर धारण करते हैं, किए हैं, वो भी भगवान शिव की तरह जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं। क्या वे खोजैसो कि अज्ञेय नारी, वे क्या अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को खोजेंगे? ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, वो भी ज्ञान के धाम है, ब्रह्म है। शंभु गिरा पुन मृषान होई। सती जी सोचती है, लेकिन शिव जी ने सच्चिदानंद कहा, शंभु गिरा, शिव जी की वाणी, मृषान होई, झूठ नहीं होगी, शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इनकी वाणी झूठ नहीं हो सकती है। असंशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसा संशय मन में, हृदय में उबर के आ गया। बार बार सती जी समझाती हैं, लेकिन उन्हें बोध नहीं होता है। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सती जी अपनी बात को मन में रखे हुए हैं, लेकिन शिव जी सर्वज्ञ होने के कारण जान गए क्या चल रहा है। वे सती जी से कहते हैं, सुनो सती तो नारी स्वभाव। हे सती, आपका स्वभाव नारियों वाला है। संशय असन धैर्य मुरकाऊ, ऐसा संदेह मत रखिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा अगस्त ऋषि जी ने मुझे सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। वही इष्ट देव राम जी मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव, वही मेरे इष्ट देव हैं, नाम उनका रघुवीर है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और जिनकी सदा मुनिजन सेवा करते रहते हैं। आगे राम जी के बारे में वर्णन है, अपने इष्ट की महिमा बता रहे हैं शिव जी कि राम जी कैसे हैं।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। निर्मल मन से मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, निगम पुराण जिनकी कीर्ति को गाते हैं, सोही राम वही राम, सोही राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, वही मायापति हैं। अवतरे हो अपने भगत हित, निजो तंत्र नित रघुकुल हो मनी। ओ उन्होंने अवतरे हो अवतार लिया है भक्तों के हित के लिए, रघुकुल मणि रघुकुल वंश में भक्तों के हित के लिए। अवतरे हो अपने भगत हित, निजो तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान ने जो परम ब्रह्म है उन्होंने अवतार लिया है, अपनी इच्छा से अवतार लिया है। ऐसा शिव जी ने सती जी को बताया, लेकिन क्योंकि मोह में ग्रसित हैं तो बाबा ने लिखा लागन और उपदेश, उपदेश लगा नहीं जो बताया। जदब कहो शिव बार बहु, शिव जी ने बार बार समझाया लेकिन माना नहीं सती जी ने। तब बोले बिहस महेशु, तब शिव जी ने हंसकर कहा हरि माया बलु जानु जिय। भगवान की माया के बल को समझ के शिव जी ने हंस के कहा। शिव जी ने हंस के क्या समझाया, उस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे सवेरे सायंकाल सुंदरकांड का पाठ।